अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद डायरेक्टर है, कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है। तमीम ने बतौर एक क्रिकेटर अपनी राय दिया, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई ये उसकी पर्सनल राय है, ये हमारी राय नहीं है, हमारी राय डिफरेंट है। ये कहना कि जी तुम गद्दार हो, वो यार बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट का। तमीम इकबाल के लिए जो वर्डिंग यूज करी है गलत है। तमीम इकबाल ने सर्व कर रहा है बांग्लादेश को और बहुत टॉप लेवल पे कर रहा है। किसी को इतनी आसानी के साथ ऐसे जुमले नहीं बोले जाते। उसका रिएक्शन आ रहा है और आएगा। जो तमीम इकबाल है, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना, तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो। आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के। उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है। ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों का भाई। ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को, तमीम इकबाल को, इंडिया का एजेंट बना दिया। उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो। ब्रो मतलब काम खराब हो गया। ये तो भाई आपस में ही लड़ पड़े यार। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट में भी यही हुआ कि जब वो मुस्तफिजुर रहमान वाला केस हुआ तो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जिस तरह रिएक्ट किया और फिर मतलब थ्रेट कर दिया कि जी हम तो नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में अगर हमारे मैचेस इंडिया में हो वगैरह वगैरह करके, तो दैट नाउ स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इशू। अब मसला ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से, और क्योंकि बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब वो इतने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उसके वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उनको। ठीक, अब उसमें फिर जो है ना, अब उन जो मतलब तमीम इकबाल है साबिक कप्तान और ओपनर, उसने आज कल कोई फंक्शन था वहाँ चिट्टगांव में, वहाँ उसने बात की, तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादातर सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पॉस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें, इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पॉस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पॉस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी। बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। नो, दिस इज एक्सट्रीम यार। आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है, उन्होंने काफ़ी लोडेड उस बंदे को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्विटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बेहतर ये है कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया। Now this has become a political issue basically. It's not a cricket issue anymore, but it's a political issue. But it's a situation जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए। देखिए बांग्लादेश, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन एंड बांग्लादेश क्रिकेट की पोजीशन डिफरेंट है। यू कांट से कि जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बांग्लादेश की है, जो श्रीलंका की वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना भी इवॉल्व ही नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज गॉट इटसेल्फ इनटू अ मेस, आई विल बी ऑनेस्ट। मुझे तो यही असेसमेंट है कि खेलेंगे, वैसे तो खेलना पड़ेगा, वो ये फेस सेविंग के लिए कि जी
फला करो और सिक्योरिटी दो और ये करो, इसी तरह करके कुछ मसले का हल निकाला है। इसलिए क्योंकि अभी आप चेंज कर बांग्लादेश के लिए तो कम से कम आईसीसी नहीं चेंज करेगा अपना शेड्यूल, लेट्स बी ऑनेस्ट। जो इनका वल्गर पेट्रियाटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पेट्रियाटिज्म है। ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि ये आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फर्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है, इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं। और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज है उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाएं। ठीक है, तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें। तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे डेफिनेटली बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, और करना भी चाहिए। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश का, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि आईसीसी कहने जा रहा है कि आप या इंडिया में खेलें या पॉइंट्स फोरफीट करें, अगर आप पॉइंट्स फोरफीट कराते हैं, बांग्लादेश तो जो गवर्नमेंट का स्टांस है, 17 उनके डायरेक्टर्स है बोर्ड पे बीसीबी के जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बैन कर दिया आईपीएल की ट्रांसमिशन भी, उन्होंने बैन कर दिया आईपीएल की तशहीर भी इनसाइड बांग्लादेश। तो वो तो नहीं जाने वाले इंडिया में खेलने वाले। अगर वो, अभी उन्होंने दोबारा भी लिखा है, अगर वो नहीं खेलते इट विल बी क्रिकेट्स लॉस, क्योंकि वो एक फुल मेंबर है, वन ऑफ द 12। और आप उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एबिलिटी में ना जाएं, बट उनकी प्रेजेंस, तो इसका मतलब है आप क्रिकेट को पोलराइज करने जा रहे हैं। के हवाले से अपडेट आ रही है भाई कि उनको अब बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है ये इंडिया का एजेंट है। तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है। और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, 1-2, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते। साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेदजीत साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे। लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है, और उसके बाद फैसला करेगा कि हमारा मौकफ क्या होगा इस सारे मामले। दोस्तों, तमीम इकबाल ने जो भी बात कही वो कहीं ना कहीं सच कहा, लेकिन बांग्लादेश में अब उसको घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का एजेंट है। तमीम इकबाल ने सीधे कहा कि 2026 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसको लेकर के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे या आईसीसी के खिलाफ जाएंगे, तो ये बांग्लादेश को पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि 99% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी देता है बांग्लादेश को। और आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को देता है तो आईसीसी को बीसीसीआई पैसे देता है, और बीसीसीआई के जितना पैसा कोई भी क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को नहीं देता है। इसलिए बीसीसीआई भी आईसीसी के खिलाफ नहीं जाने वाला है, और कुल मिलाकर के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसका ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब इसको लेकर के पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, और तमीम इकबाल इस समय ट्रेंडिंग पे नज़र आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सबको लेकर के? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल डेली क्रिकेट इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।